नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में तूफान व प्रभावित स्थान 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको 2025 के सभी तूफान व उनसे प्रभावित स्थान ट्रिक के माध्यम से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्ति तूफान की। तो शक्ति तूफान ने मुख्य रूप से महाराष्ट्र को और गुजरात राज्य को प्रभावित किया है। इसका जो नामकरण है वो श्रीलंका ने किया था, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस तूफान का नामकरण किसने किया है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है शक्ति की और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान अस्त्र। महाराष्ट्र महान अस्त्र, तो जाहिर सी बात है कोई महान अस्त्र है तो उसमें शक्ति तो होगी ही, ताकत तो होगी ही। तो शक्ति किस में होती है? महान अस्त्र में होती है। तो अगर किसी के पास शक्ति है, महान अस्त्र है, तो उसके पास कोई जाएगा उससे लड़ने, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा, यानी मर जाएगा। तो गुजरना से गुजरात हो जाएगा और महान अस्त्र में शक्ति होती है, तो महान अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि शक्ति तूफान ने सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया है? महाराष्ट्र को, और फिर उसके बाद गुजरात को। फिर अगला है मोथा तूफान। मोथा ने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य को प्रभावित किया है, क्योंकि सबसे पहले यह आंध्र प्रदेश से ही टकराया था। बाकी आपको पता ही है कि सभी राज्यों में थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश को याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे? मोथा को याद करने के लिए माथा कर लेते हैं, माथा पकड़ने की बात हो रही है। और आंध्र प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा आंध्रा, यानी आधा। तो ऐसा मानिए कि किसी ने कोई भी चीज़ रखी हुई थी, या फिर मान लीजिए किसी की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और अब केवल उसके हिस्से में आधा मिली है और आधा चली गई है, या फिर पैसे रखे थे किसी ने मान लीजिए 10-20 करोड़ और आधे पैसे गायब हो गए। तो आधा अगर गायब हो जाएगा तो लोग माथा पकड़ लेते हैं, है ना। आधा गायब हो जाए तो लोग माथा पकड़ लेते हैं कि कैसे चला गया। माथा से मोथा हो जाएगा और आधा फॉर आंध्रा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मोथा तूफान जो है उसने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। या फिर कोई एकाएक अंधा हो जाए तो जाहिर सी बात है वो माथा पकड़ के रोएगा कि अब मुझे दिखाई नहीं देता। और याद रखिएगा कि मोथा तूफान का जो नामकरण है वो थाईलैंड ने किया था। फिर अगला है मेलिसा तूफान, जिसने मुख्य रूप से जमाइका को प्रभावित किया था। मेलिसा में आपको शब्द मिल जाएगा मालिस, यानी मालिश की बात हो रही है। तो आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी तेल मालिश की जाती है जिससे कि वो जल्दी चल सकें, खड़े हो सकें, है ना। तो तेल मालिश कौन करता है? माई करती हैं। तो माई का फॉर जमाइका हो जाएगी, मतलब माई की मालिश से बच्चे जो हैं जल्दी चलने लगते हैं। तो माई का फॉर जमाइका। तो याद रखिएगा कि मेलिसा तूफान ने मुख्य रूप से किसको प्रभावित किया है? जमाइका को प्रभावित किया है। फिर अगला है बुआलोई तूफान, और इसने मुख्य रूप से प्रभावित किया है फिलीपींस को। नॉर्मली आप ये याद रखिएगा कि जो तूफान फिलीपींस को प्रभावित करते हैं वो ताइवान को भी थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बुआलोई में आपको शब्द मिल जाएगा बवाल टाइप का, बुआलोई बवाल, ठीक है। तो बवाल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऐसा माने कि कोई बवाल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बवाल करेगा तो उसको सब लोग क्या बोलेंगे कि भाई शांति रखो, है ना, पीस बना के रखो, बवाल मत करो। बवाल से हो जाएगा बुआलोई और फील पीस हो जाएगा, पीस मतलब शांति। तो बोलेंगे कि भाई शांति बना के रखो, बवाल मत करो। तो आपको याद हो जाएगा कि बुआलोई तूफान जो है वो पीस से फिलीपींस को प्रभावित किया है। फिर अगला है विपा तूफान, जिसने प्रभावित किया है फिलीपींस को ही। विपा को याद करने के लिए कर लेते हैं वीप टाइप का। वीप मतलब होता है रोना। तो ऐसा माने कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है या कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, तो अगर वो रो लेगा तो जाहिर सी बात है उसके जो मन की भड़ास है वो निकल जाएगी। तो उसको कैसा फील होगा? पीस फील होगा, है ना। अगर कोई रो लेता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, तो उसको फील होता है एकदम पीस, पहले से थोड़ा अच्छा फील होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, फील पीस फॉर फिलीपींस। तो विफा तूफान ने मुख्य रूप से किसको प्रभावित किया है? फिलीपींस को प्रभावित किया है। फिर अगला है हम्बर्टो तूफान, जिसने मुख्य रूप से प्रभावित किया है बरमूडा को। अब देखिए हम्बर्टो में हम के बाद शब्द आपको मिल जाएगा बरटो, हम्बर्टो, बर से बरमूडा, है ना, हम्बर्टो बरमूडा। तो याद रखिएगा कि हम्बर्टो तूफान ने बरमूडा को प्रभावित किया है।
नेक्स्ट है एरिन तूफान, जिसने प्रभावित किया है मुख्य रूप से अमेरिका को। तो अमेरिका में आपको एक शब्द मिल जाएगा अमीर, और आपको पता है जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग रन करते हैं, है ना। उनके साथ काम करने वाले या उनके बॉडीगार्ड या उनके मान लीजिए पीए हैं, तो उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग रन करते हैं। किनके? जो अमीर होते हैं, जो जितना ज़्यादा अमीर है उसके आगे पीछे उतने ज़्यादा लोग रन करते हैं। तो रन से हो जाएगा एरिन, है ना। तो एरिन तूफान ने किसको प्रभावित किया है? अमेरिका को। फिर अगला है रागासा तूफान, मैटमो तूफान और मितांग तूफान। इन तीनों तूफान ने फिलीपींस को प्रभावित किया है। और मैंने आपको पहले ही बताया जो तूफान मुख्य रूप से फिलीपींस को प्रभावित करते हैं वो थोड़ा बहुत ताइवान को भी प्रभावित करते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? रगासा में आपको शब्द मिल जाएगा रंगासा, मतलब रंगने की बात हो रही है, रंग की बात हो रही है। मैटमो और मितांग, इनको पढ़ने के लिए देखिए, मितांग को याद करने के लिए मिट्टू कर लेते हैं, मतलब मिट्ठू टाइप का, मित्तू मिट्ठू, और मैटमो में मैट्टू, तो मिट्ठू शब्द मिल जाएगा। और मिट्ठू का जो रंग है बड़ा प्यारा होता है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसकी चोंच और उसका पूरा कलर, तो जो रंग होता है मिट्ठू का अच्छा लगता है। और आपको पता है मिट्ठू क्या खाते हैं? फल खाता है। तो फल से फिलीपींस हो जाएगा, फल फिली, है ना, फल शब्द स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रागासा तूफान, मैटमो तूफान और मितांग तूफान जो है इसने फिलीपींस को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। मैटमो और मितांग को मिट्ठू से ऐड करना है, मिट्ठू मतलब पैरेट, तोते से ऐड करना है। तोते का जो रंग होता है अच्छा होता है, रंग से रगासा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तीनों तूफान आसानी से याद रहेंगे। फिर अगला है ऑल्फ्रेड तूफान, जिसने प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया को, और इसका नाम भी ऑस्ट्रेलिया ने ही रखा था। तो कैसे याद रखेंगे? ऑल्फ्रेड को याद करने के लिए कर लेते हैं अफ्रेड। अफ्रेड मतलब AFRAID, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, है ना, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। और ऑस्ट्रेलिया में आपको शब्द मिल जाएगा अस्त्र। तो जाहिर सी बात है अगर कोई आपके सामने अस्त्र शस्त्र लेके खड़ा हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे, है ना। एक कोई अस्त्र लेके खड़ा हो जाए आपको मारने के लिए तो आप डर जाओगे, तो अफेयर्ड हो जाओगे। तो अफेयर्ड से आपको ऑल्फ्रेड याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ऑल्फ्रेड जो तूफान है इसने किसको प्रभावित किया है? ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। वैसे ऑस्ट्रेलिया का आ यानी बड़ा आ आएगा और ऑल्फ्रेड का भी बड़ा आ आएगा, ठीक है। तो आ से भी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर अगला है गैरेंस तूफान, जिसने फ्रांस को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर देखिए गैरेंस, गैरेंस में जो जी है उसको हटा के अगर एफ कर दें तो क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। गैरेंस फ्रांस दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गैरेंस तूफान ने फ्रांस को प्रभावित किया है। फिर अगला है क्लाउडिया तूफान, जिसने पुर्तगाल और ब्रिटेन को प्रभावित किया है। क्लाउडिया को याद करने के लिए कर लेते हैं काला उड़िया। तो ऐसा मानिए कि किसी को काला काला बोल के उसका मजाक उड़ाया जा रहा है ना, काला उड़िया, तो काला काला बोल के उसको मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं नॉर्मली अगर उनको कोई बहुत ज़्यादा परेशान करे तो क्या करते हैं? गाली देने लगते हैं, है ना। जो भी गाली उनको आती है, गाली मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही गंदा बोलना, गाली मतलब उनको जो भी बुरा भला बोलना आता है वो बोलने लगते हैं। अगर कोई उनको चिढ़ाए तो गाली देते हैं, और अगर गाली देते हैं तो क्या होता है? उनको मम्मी पापा से मार पड़ती है ना, मतलब वो बीट पड़ती है। बीट मतलब पीटा जाना होता है, बीट मतलब पीटना होता है, मारना होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो क्लाउडिया तूफान है उसने पुर्तगाल और ब्रिटेन को प्रभावित किया है, क्योंकि पुर्तगाल में रहने वाले लोगों को पुर्तगाली बोलते हैं, और गाली शब्द यहाँ पर मिल जाएगा। और गाली देगा कोई तो उसको बीट पड़ेगी, है ना, पिटाई होगी उसकी। तो आप ऐसे याद रखिएगा। फिर अगला है जुड़े। जुड़े तूफान जो है इसने मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया है, और इसका जो नाम है वो रखा है मॉरिशस ने। कैसे याद रखेंगे? जुड़े को याद करने के लिए जाड़ा कर लेते हैं। जाड़ा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? पैर में मोजा पहनते हैं, मोजा से मोजाम्बिक हो जाएगा। और ये ऐसे याद रखिए कि मेडागास्कर को, मेडागास्कर में आपको शब्द मिल जाएगा मैड। मैड मतलब पागल, और पागल से कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता है, तो जुड़ना से जुड़े तूफान हो जाएगा। तो जुड़ना नहीं चाहते किससे? मैड व्यक्तियों से। तो जुड़े तूफान जो है ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक को इसने प्रभावित किया है, और नामकरण किसने किया है इसका? मॉरिशस ने किया है। फिर अगला है रेमिल तूफान, जिसने फिलीपींस को प्रभावित किया, और मैंने आपको बताया जो फिलीपींस को प्रभावित करता है वो थोड़ा बहुत ताइवान को भी प्रभावित करता है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए रेमिल को याद करने के लिए कर लेते हैं राम मिले। रेमिल राम मिले, तो राम मिलने किससे गए थे?
तो आप ऐसा माने कि राम जो थे वो तो ऋषि मुनि से मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने सबरी से भी मिला था, है ना। राम जो थे वो सबरी से भी मिले थे और सबरी ने क्या खिलाए थे, बेर खिलाए थे। और बेर एक फल होता है, फल से हो जाएगा फिलीपींस। तो राम मिलने गए थे सबरी से, तो उन्होंने बेर खिलाया था, मतलब फल खिलाया था। तो जो रैमिल तूफान है इसने फिलीपींस को प्रभावित किया था। और सबरी जो थी वो ताई जैसे थी, है ना, राम भगवान की माता बोलते थे, तो ताई से ताइवान भी याद हो जाएगा। फिर अगला है एरोल तूफान, और एरोल तूफान ने प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया को। अब एरोल में आपको शब्द मिल जाएगा एरो, ARROW। एरो मतलब क्या होता है, तीर, है ना। एरो मतलब तीर होता है। तो तीर एक अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि एरोल तूफान ने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। फिर अगला तूफान है कालमेगी तूफान, जिसने फिलीपींस को प्रभावित किया है और इसका नामकरण किया है दक्षिण कोरिया ने। अब देखिए कालमेगी में आपको शब्द मिल जाएगा मैगी, यानी मैंगो शब्द। मैंगो क्या है, फल है, फल से फिलीपींस हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कालमेगी तूफान ने फिलीपींस को प्रभावित किया है और इसका नामकरण किसने किया है, दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है दितवाह तूफान। जो दितवाह तूफान है इसका नामकरण किया है यमन ने, और इसने मुख्य रूप से प्रभावित किया है श्रीलंका को, और भारत के दक्षिणी राज्य भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुए हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दितवाह। दितवाह में आपको एक शब्द मिल जाएगा दैत्य। दैत्य मतलब होता है राक्षस, और राक्षस दैत्य से संबंधित आपको लंका याद आ रही होगी, है ना। लंका पे रावण था, तो वहां पर कौन रहते थे, दैत्य रहते थे, राक्षस रहते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो दितवाह तूफान है इसने सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया है, तो श्रीलंका को प्रभावित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है सेन्यार तूफान, जिसका नामकरण UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। और ये कहाँ टकराएगा, तो दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु और केरल पर टकराएगा। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा। वैसे दक्षिण भारत में आप याद रख सकते हैं कि छीन भारत, यानी अगर कोई भारत को छीनने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो सेना है उसको मुंहतोड़ जवाब देगी, है ना। सेना से सैन्योर हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सैन्योर तूफान जो है ये दक्षिण भारत से टकराने वाला है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।